Hello everyone. In the last class we have learned what haloalkanes are and how they are named, how they are given common names and how they are given IUPAC names. ओके तो कुछ सवाल हैं जो मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। ये सवाल है 2020 का। राइट द IUPAC नेम ऑफ। तो IUPAC नेम से रिलेटेड एक सवाल अवश्य रहता है 1 नंबर का। ओके तो अगर आपको इस प्रकार का कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो नाम लिखते समय आप इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर लिख लेंगे, तभी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा CH3 इस कार्बन में जुड़ा है, फिर एक क्लोरीन है और इसी में इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 और इधर भी CH2 CH3। ओके अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 इधर जाएंगे तो 4 कार्बन का चेन मिलेगा। 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे तो 5 कार्बन का। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फिर हमको नंबरिंग करना है। क्या इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर में आया क्लोरीन। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से थर्ड में ही आता है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। ओके अब थर्ड नंबर कार्बन में एक क्लोरो ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे, इसलिए इसका नाम होगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल। इस सेलेक्टेड चेन में 5 कार्बन है, इसलिए वर्ड रूट पेंट। सिंगल बॉन्ड केवल है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स एन, इसलिए नाम हो गया 3 क्लोरो। ओके 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये है इसका करेक्ट नाम। ओके अब आते हैं अगला सवाल जो 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, ऐसा ही इसका डिटेल्ड रूप लिखना है। CH3 ओके इस कार्बन में 2 इथाइल ग्रुप हैं CH2 CH3, फिर CH2 CH3 और ये ब्रोमीन है। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर का कार्बन यहाँ हमको चेन मिलेगा, 5 कार्बन का कार्बन चेन मिलेगा। ओके अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर कार्बन में ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप है ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे 2018 और 2020 का सवाल, तो दोनों एक ही जैसा सवाल था। ओके ना 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन है यहाँ, वहाँ था 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्लोरीन के जगह में 2018 में ब्रोमीन कर दिया था। ओके अब यहाँ आते हैं 2017 का सवाल। इसमें 3 ग्रुप हैं, क्लोरीन है, कीटोन है, ईथर है। तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन। ठीक है, कीटोन ये सब तो प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसमें और इसमें हमको इसको प्राथमिकता देना होगा।
इसलिए इसका नंबरिंग ऐसा होगा 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका नाम होगा, दूसरा नंबर में क्लोरो है 2 क्लोरो 4 OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी। ओके, 4 मिथॉक्सी। इस कार्बन चेन में 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में एन। अब यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स होगा पेंटेन 3 ऑन। नाम बन गया 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी पेंटेन 3 ऑन। ओके, तो नोमेनक्लेचर से इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हैलो अल्केन से। ओके, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स को क्लासिफाई करने के विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न बेसिस हैं, ठीक है। अब 2-3 प्रकार से हम हैलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहला बेसिस है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हाइलोजन, तो अगर उस हैलो अल्केन में फ्लोरीन है तो फ्लोरो अल्केन्स, अगर क्लोरीन है ओके तो क्लोरो अल्केन्स, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो अल्केन्स, और अगर आयोडीन है तो आयोडो अल्केन्स। So based on type of halogens, there are 4 types of haloalkanes: fluoroalkanes, chloroalkanes, bromoalkanes and iodoalkanes. Okay. Second basis is based on the number of halogens, based on the number of halogens। तो इसके अनुसार ठीक है, मोनो हैलोअल्केन्स, मोनो मतलब 1 होता है, तो इनमें केवल एक हाइलोजन होता है, ठीक है, एक हाइलोजन होता है। अब तक हम इन्हीं के बारे में पढ़े हैं, इन्हीं का नाम लिखना या कॉमन नेम लिखना या आईपैक नेम लिखना, हम इन्हीं का हम सीख रहे हैं। ओके, मोनो हैलोअल्केन्स, ओके, दीज आर द हैलोअल्केन्स विच कंटेन ओनली 1 हाइलोजन। Second is dihaloalkanes, okay, these are the haloalkanes which contain 2 halogen atoms, okay, 2 halogen atoms. These are further classified into 2 types, okay, 2 types: vicinal dihalides and geminal dihalides, okay. So vicinal dihalides are the dihalides which contain 2 halogen atoms
at the adjacent carbon atoms. Okay, these contain two halogen atoms at the adjacent or successive adjacent carbon atoms. अगल बगल वाले कार्बन में दो हाइड्रोजन होते हैं तो उनको बोलते हैं विसाइनल डाइहैलाइड्स. फॉर एग्जाम्पल CH2Br. तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 वर्ड रूट एथ. ओके, एथ से नहीं शुरू होगा. ओके, इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन. तो इस प्रकार का डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव को बोलते हैं विसाइनल डाइहैलाइड्स. ओके, ऐसा ही अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. ये है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. ओके, तो इनको कहा जाता है विसाइनल डाइहैलाइड्स. ओके, दूसरा टाइप का डाइहैलाइड्स होता है, इसको बोलते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड्स. जेमाइनल डाइहैलाइड्स. ओके, ये होते हैं, इनमें भी दो हाइड्रोजन होता है लेकिन एक ही कार्बन में होता है. ओके, दीज कंटेन टू हाइड्रोजन atoms at the same carbon. यदि दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन में है तो उनको बोलते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड्स. इनका भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3 ClH. तो इसको बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन. 1,1 डाइक्लोरोइथेन. ओके, तो वैसे डाइहैलाइड्स, वैसे डाइहैलोअल्केन्स जिसमें दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन में होता है उनको बोलते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड्स. ओके, अन्य उदाहरण में आप ले सकते हैं 3 कार्बन वाला. ओके, 3 कार्बन वाला, तो ये हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन. 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन. ओके, तो ये हो गया डाइहैलाइड्स. तीसरा टाइप है इस बेसिस पर ट्राइहैलाइड्स या ट्राइहैलोअल्केन्स. ट्राई मतलब 3 होता है, तो ऐसे हैलोअल्केन्स में 3 कार्बन होते हैं. तो इसमें आपको 2-3 कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला जानना है. ठीक है, जिसमें पहला है CHCl3. ठीक है, इसका नाम है, कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म. क्योंकि एग्जाम में आता है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर. अगर आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ही नहीं जानेंगे तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे. ओके, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इनका आईपैक नेम 1,1
ट्राईक्लोरोमीथेन। ओके, 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। दूसरा फॉर्मूला इसमें आपको जानना है CHI3 आयोडोफोम, इसको बोलते हैं आयोडोफोम। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स में हम लोग एक टेस्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आयोडोफोम टेस्ट। तो आपको वो सब के लिए जानना होगा कि ये आयोडोफोम का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, आयोडोफोम आईपैक नेम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई आयोडोमीथेन। एक ही कार्बन है इसलिए वर्ड रूट मैथ। ओके, 1,1,1 ट्राई आयोडोमीथेन। तो ट्राई हाइलो अल्केन्स में कम से कम ये दोनों ही नाम फॉर्मूला सहित जानना है। ओके, फिर टेट्रा हाइलोअल्केन्स। टेट्रा हाइलोअल्केन्स, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो ये वैसे हाइलोअल्केन्स होते हैं जिसमें 4 हाइलोजन होता है। इसमें आपको हम कम से कम एक याद करने बोलते हैं, और ये है CCl4। इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत सारे रिएक्शन हैं जो इन्हीं की उपस्थिति में होता है, जैसे हुंस-डिकर्स रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होता है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हुंस-डिकर रिएक्शन क्या होता है। ओके, इसका आईपैक नेम होगा 1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, तो ब्रैकेट में जो लिखा हूँ वो है इसका आईपैक नेम। ओके, टेट्रा हाइलोअल्केन्स। फिर पॉली हाइलोअल्केन्स भी होता है, उसको हम अलग से इस चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे, पॉली हाइलोअल्केन्स। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोअल्केन्स। ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स। ओके, तो 2 बेसिस हो गया। पहला बेसिस था बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हाइलोजन, दूसरा बेसिस हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स। तीसरा क्लासिफिकेशन, ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग दिस हाइलोजन। जिस कार्बन में हाइलोजन होता है उसके आधार पर, ओके, कंटेनिंग का स्पेलिंग NING, कंटेनिंग हाइलोजन। ओके, इसके अनुसार देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइलोअल्केन्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, और इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री हाइलोअल्केन्स। ओके, ठीक है। So primary haloalkanes are the haloalkanes in which halogen is linked to primary carbon. So these are haloalkanes in which halogen is linked to primary carbon. ओके, पहले भी बताया हूँ, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है, एक अन्य कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है, या उसमें कोई अन्य कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। जैसे CH3Cl, CH3CH2Br, CH3CH2CH2I, ठीक है, एट्सेट्रा। और मैंने बताया था जब अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने सीख रहे थे उस समय कि अगर 3 कार्बन या उससे अधिक कार्बन है
और हाइलोजन यदि प्राइमरी कार्बन है तो अल्काइल ग्रुप का नाम के पहले एन प्रीफिक्स लगाते हैं, जिसको बोलेंगे एन प्रोपाइल आयोडाइड ना, कॉमन नेम। ओके, सो प्राइमरी or 1 degree haloalkanes are the haloalkanes in which halogen is linked to primary carbon. Okay, second one is secondary or 2 degree haloalkanes. Secondary or 2 degree haloalkanes. Okay. So these are the haloalkanes in which halogen is linked to secondary carbon. Okay, and the secondary carbon is that carbon in which two other carbons are directly linked. For example, isopropyl bromide or 2-bromopropane, okay, isobutyl chloride or 2-chlorobutane, okay, etc. So these are examples of secondary haloalkanes, है ना। This carbon is having bromine and to this carbon two other carbons are directly attached, and such a carbon is known as secondary carbon. So secondary haloalkanes are the haloalkanes in which halogen is attached to secondary carbon. Okay, third one is tertiary or 3 degree haloalkanes. Okay, tertiary or 3 degree haloalkanes. These are the haloalkanes in which halogen is attached to 3 degree carbon. Okay, here halogen is attached, okay, attached or joined or linked, attached to 3 degree carbon, and you know 3 degree carbon is that carbon to which 3 other carbon atoms are directly linked. So the haloalkanes in which halogen is attached to 3 degree carbon are known as 3 degree haloalkanes. Okay, let us see a few examples. The famous example is tertiary butyl chloride or bromide or iodide. Okay, tertiary butyl bromide or 2-bromo 2-methyl propane. Similarly, you can write, okay, CH3I, tertiary pentyl iodide or 2-iodo 2-methyl butane. Okay, so these are the examples of 3 degree haloalkanes. So very simple questions are asked in our JAK board. And now once it was asked, give an example of primary alkyl halide. Okay, so unless and until you know the concept of primary, secondary and tertiary, you cannot solve these problems correctly, and therefore you should be clear what primary haloalkanes, secondary haloalkanes and tertiary haloalkanes are. Okay, so enough for today. Tomorrow we shall learn various methods of preparation of haloalkanes. Okay, bye.